बोलिए भृगु जी महाराज की जय। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਕਿਤੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਪੜੀਓ। ਨੱਕਾ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਖਾ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਫੜਿਆ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। चलो इतने चल रही है, उत्ते नहीं चली है। आहो बोलिए भृगु जी महाराज की जय। ओम कृपा सिंधु जगत स्वामी नमस्तुभ्यम नमो नमः। हे कृपा के सागर जगत के पिता, तेरे चरणों में बार बार मेरा नमस्कार हो, ऐसी प्रार्थना करके श्री शुक्र जी ने पूछा। हे प्रभु जी, हे पिताजी, ऐसे ग्रह होने पर कौन से नाम वाला योग होगा, उस योग के प्रभाव से कैसा फल होगा। आज आपकी वाणी सुनने के लिए कौन कौन सी आत्माएं उत्सुक हो रही होंगी, जैसा भी उचित समझे कृपा करके उन्हें मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्री भृगुवाच श्री भृगु जी बोले, ऐसे ग्रह होने पर गुरु कृपा योगे उठते, गुरु कृपा नाम वाला योग होगा। उस योग के प्रभाव से आज मेरे पुत्र, मेरे भगत मेरी वाणी सुनने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे, जैसे पीहा वर्षा की बूंद को पीने के लिए उत्सुक होता है। हे पुत्र भक्तों, आज मैं किंचित किंचित मार्गदर्शन करूंगा, जैसा मैं उचित समझूंगा। अतः आज पूर्णिमा तिथि होगी, रविवार से एतवार का दिन होगा। आज मैं गुरु पूर्णिमा के दिन अपने पुत्र भक्तों को आशीर्वादों के रूप में प्रदान कर रहा हूँ। यह दिन समर्पण का है, उत्सर्ग का है, बलिदान का है, गुरु के प्रति शिष्य को प्रकट करने का है। आज आकाश में चंद्रमा पूर्णता पर है, गुरु प्रेम रूपी बादल बनकर बरस रहा है। शिष्य आनंद मगन है, वह गुरु के चरणों में स्वयं को अर्पित करके स्वयं को धन्य धन्य मान रहे होंगे। जब शिष्य पात्रता आ जाती है, तब गुरु पूर्ण रूपेण समझता है। शिष्य जैसे कुम्हार अपने मटके को अच्छे से अच्छा बनाने में बेचैन रहता है, वह एक हाथ भीतर रखकर दूसरे हाथ से प्रहार करता है। वह यह भी ध्यान रखता है कहीं ये मटका टूट ना जाए। धूप में सुखाता है, फिर अग्नि में तपाता है, तब वह मटका अपने में शीतल जल रखने की क्षमता रखता है। गुरु को तो शिष्य से भी शीघ्रता होती है। कुछ शिष्य कच्चे मटके की तरह अग्नि में जाने का विरोध कर देते हैं, अपनी योग्यता की दलील देने लगते हैं, वही खतरनाक है। शिष्य इस अहोभाव से भरकर वर्ष में एक बार आषाढ़ पूर्णिमा के गुरु स्थान पर गुरु के दर्शन पाने के लिए आता है। यदि उसमें थोड़ी सी भी भक्ति है, गुरु के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देता है, पूर्ण वर्ष वह गुरु के हृदय से आशीर्वाद पाने का अधिकारी हो जाता है। गुरु अंधकार से रोशनी की ओर ले जाता है, गुरु मार्गदर्शन करवाता है, गुरु सेवा सिमरन तीर्थ यात्रा करवा के पापों का नाश कर देता है। कभी कभी गुरु ऊपर से नारियल के फल की भांति कठोर प्रतीत होता है, जिसके फलस्वरूप बहुत से शिष्य गुरु से दूर हो जाते हैं। शिष्य तो अपने जैसे गुरु की खोज करता है, जिसमें लोभ हो, लालच हो, काम हो, तृष्णा हो, गुरु चमत्कारी हो, शीघ्र से शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। यदि मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई, गुरु की निंदा आरंभ हो जाती है। गुरु को लोभी कहा जाता है। यही से शिष्य का पतन होना शुरू हो जाता है।
वह भूल जाता है जो मेरी इच्छा है मैं उसके योग्य हूँ या नहीं। पूर्व जन्म के कर्म कुछ इस जन्म के कर्म फल को भोगता हुआ प्राणी अपनी जीवन यात्रा करता है। गुरु मार्गदर्शक बनकर मार्गदर्शन करता रहता है। गुरु यदि मार्गदर्शक ना होता धरती पर रह रहे प्राणी मानव पशु के समान होते। आप ही बताओ, यदि अक्षर ज्ञान गुरु से प्राप्त ना होता तो मानव जीवन पशु के समान होता। विद्या बिना मानव जाति पशु के समान है। शिक्षा गुरु ने अक्षर ज्ञान करवाया जिसके साक्षात फल भोग रहे हैं। दीक्षा गुरु तत्व ज्ञान की प्राप्ति करवा देता है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति बिना गुरु के नहीं हो सकती। शिष्य अपने अहंकार से गुरु की निरंतर परीक्षा लेता रहता है। वह कुछ धन देकर उससे करोड़ों अरबों पाना चाहता है। यदि गुरु उसकी सहायता नहीं करता तब वह गुरु की आलोचना करता है, निंदा करता है, स्वार्थी एवं लोभी मानता है। यदि गुरु भूल कर भी शिष्य की परीक्षा लेना चाहता है तब कली काल में शिष्य उसे लोभी लालची कहकर उसे धक्का मार देता है। पहले गुरु शिष्य की परीक्षा लेता था, अब कली काल में शिष्य गुरु की हर क्षण गुरु की परीक्षा लेता रहते हैं। यह पर्व मूलतः भारतीय है। यह आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है क्योंकि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भारत का कण कण हरियाली में भर जाता है। ज्येष्ठ मास की तपती धरती माँ अपनी प्यास बुझा लेती है। सर्वत्र जल में पूर्ति पृथ्वी हरे हरे रंग के वस्त्रों से सुशोभित होती है। संसार प्रकट है, परमात्मा अप्रकट है। वृक्ष प्रकट है, उसकी जड़ें अप्रकट है। जो अप्रकट है उस पर प्रकट खड़ा है। इसी प्रकट के अप्रकट की यात्रा शुरू करवाता हूँ। यही धर्म है। गुरु हर समय उस क्षण की प्रतीक्षा करता है जिस क्षण शिष्य तालमेल में आ जाए। गुरु अपनी ऊर्जा शिष्य में परिवर्तन करके परमात्मा को मिल सकते हो। बस आपको अपने भीतर की ऊर्जा को दिशा निर्देश देना है। गुरु इसी विधि को बताता है। जैसे दूध में दही है, मक्खन है, छाछ है, घी है। बिना विधि के मिल नहीं सकती। यदि दूध में जल डालते जाओगे माखन मिलने वाला नहीं। जब विधि से माखन प्राप्त होता है फिर उसमें जितना चाहो जल मिलाते जाओ, वह जल में मिश्रित नहीं हो सकता। पूर्ण शिष्य का मंथन करके गुरु मक्खन जैसा बना देता है जिससे संसार के प्राणियों की निंदा का प्रभाव नहीं होता। मेरा दृश्य आप उन शब्दों को मत पकड़ो, उस परम रहस्य को पकड़ो जो अज्ञात है, फिर सभी ज्ञान हो जाएगा। गुरु की महिमा अनंत है। इस तथ्य से सभी परिचित हैं। एक अदना सा व्यक्ति भी गुरु की महिमा की चर्चा करता है। यदि उनसे पूछे आप गुरु की आज्ञा का पालन करते हो, यदि सत्य होगा तो वह मौन हो जाएगा। यदि असत्य कहता है असत्य होगा यदि सत्य होगा तो वह तुरंत ही कहेगा हाँ मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। करोड़ों में से एक आदि गुरु भक्त बनता है। जो बनता है उसके ऊपर भागवत प्राप्त करने की देरी नहीं लगती। ध्यान योग तो एक बहाना है, भागवत तो गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। सदगुरु के समक्ष जाकर शिष्य तो कुछ भी नहीं करना, उसे केवल अपने को अर्पित करना है। जो पूर्णतः अर्पण करता है वह सब कुछ पा लेता है। जो तर्क वितर्क करता है या सोचता है मैं इतने दिनों में गुरु की सेवा कर रहा हूँ, क्या मिला, यही पूछा जाए, यदि पूछा जाए आपने गुरु को क्या दिया, काम क्रोध वासना
दे दिया या उनके आदेश की पालना की, नहीं, ऐसा नहीं किया। शिष्य अपने में दोष ना देखकर गुरु में दोष ढूंढता है, यहीं से उसका पतन होना शुरू हो जाता है। अब शिष्य अपनी शर्तों पर शिष्य बन रहे हैं, वे गुरु से भौतिक सुख मांगते हैं। जब तक मिलते हैं गुरु के साथ हैं, सभी से कहता है, देखो मैं अपने घर द्वार छोड़कर गुरु के साथ हूँ, मैं निष्काम सेवा करता हूँ। जैसे ही उसके सबके विपरीत बात झूठी साबित होती है। भारतवर्ष में यहाँ अतिथि देवो भव, पिता देवो भव मानने की प्राचीन परंपरा है, वहाँ गुरु देवो भव माना जाए, इसमें आश्चर्य कैसा? और क्यों? माता संस्कार देती है, शिक्षक विद्या देता है, पर गुरु तत्व ज्ञान से जीवन भर देता है। एक धर्म मानता है जो जन्मों जन्मों तक अपना प्रभाव बनाता है। देखो पुत्र भक्तों, धरती लोक पर समय अच्छा नहीं है। ऐसे समय में मैंने पहले भी मार्गदर्शन किया रहेगी, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, ऐसा समझो। धरती लोक पर रह रही आत्माएं चक्की में गेहूं के समान पड़ा है, चूरन बनना है, लेकिन जो गेहूं केंद्र स्थान पर लग जाता है उसका चूरन नहीं बनता। ऐसे ही अपने गुरु के चरणों को शरण लो। हे पुत्र भक्तों, ऐसे नेश समय में धरती लोक पर कुदरती आपदाएं आएंगी, भूकंप आएंगे और कहीं कहीं पर वर्षा इतनी होगी जल संभले से भी नहीं संभलेगा। आने वाले समय में आर्थिक संकट और गहराएगा। जो आत्मा मेरी आज्ञा का पालन करेगा उनके ऊपर आर्थिक संकट नहीं आने दूंगा। हे पुत्र भक्तों, जिन जिन आत्माओं ने मेरी आज्ञा का पालन करते हुए हवन जा किए, भूखों को भोजन करवाया, क्या मैं उन आत्माओं को भूखा रहने दूंगा? हे पुत्र भक्तों, ऐसा नहीं। तरमको भोलेनाथ की कृपा से उन आत्माओं को महामारी स्पर्श तक नहीं कर सकेगी। हे पुत्र भक्तों, जो मैंने मार्गदर्शन किया उस मार्ग पर चलते रहो, और वह समय दूर नहीं जब आने वाले समय में औषधि का निर्माण होगा, लेकिन शनि शनि प्रभाव कम होगा। भाद्रो मास तक इस महामारी का प्रभाव शांत होगा, लेकिन एक बार आषाढ़ मास में, सावन मास में इसका प्रभाव बढ़ेगा। हे पुत्र भक्तों, किसी किस्म की चिंता नहीं करनी चाहिए, बस भक्ति मार्ग पर चलते जाओ। जो आत्मा भक्ति मार्ग पर चलता है उन्हें औषधि खाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि गुरु की कृपा उसके ऊपर होती है। गुरु अंधकार से रोशनी की ओर ले जाता है, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं करनी चाहिए। हे पुत्र भक्तों, जो आत्मा गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को निमित्त समझकर भाव अर्पण करता है, तो वह पूर्ण वर्ष गुरु के हृदय से आशीर्वाद प्राप्त करता रहता है। गुरु मुक्ति दाता है। हे पुत्र भक्तों, तर्क नहीं करना चाहिए, किंतु परंतु छोड़कर भक्ति मार्ग पर चलो, क्योंकि भक्ति में ही सब कुछ है। जब इस संसार की रचना रची गई तो पुत्र भक्तों कर्म को आधार माना गया। कर्म फल को भोगता हुआ हर प्राणी अपनी जीवन यात्रा करता है, लेकिन जब अच्छा गुरु प्राप्त हो जाता है, वह मार्गदर्शन करवाता है, पूर्व जन्म के पापों का नाश करवा देता है, और आगे के लिए कोई पाप कर्म नहीं होता, तो फिर पुत्र भक्तों मोक्ष द्वार खुल जाता है। गुरु अपने शिष्य से कुछ नहीं मांगता, बस मांगता है केवल भाव। जब शिष्य के भाव होते हैं तो गुरु
का हृदय प्रसन्न हो जाता है। गुरु हृदय से अपनी ऊर्जा अपने शिष्य में परिवर्तन कर देता है। हे पुत्र भक्तों, गुरु की गुरु का ज्ञान अनंत है। देवी देवताएं भी उन आत्माओं के ऊपर कृपा करते हैं जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है। गुरु सर्वे सर्वा है, इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन सभी चिंताएं छोड़कर ध्वनि यंत्र द्वारा जो जो भी आत्मा मेरी वाणी को श्रवण कर रहा है मेरी दृष्टि में है, ऐसा नहीं समझना चाहिए मेरे पिता ने मेरा नाम लेकर क्यों नहीं कहा। हे पुत्र भक्तों, सभी आत्मा मेरे आशीर्वाद प्राप्त करने के अधिकारी हैं, लेकिन जो आत्मा मेरे नाम सिमरन करता है, मेरी आज्ञा का पालन करता है, उनके ऊपर निश्चय शेष समय में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही तो गुरु कृपा कहते हैं। आज मेरी आत्मा अति प्रसन्न हो रही है और आज मैं अपने वाचक पुत्र के ऊपर भी प्रसन्न हो रहा हूँ। हे वाचक पुत्र, जो मैंने आदेश के रूप में दिया, आपने उसकी मेरी आज्ञा का पालन किया, भूखों को भोजन वितरित किया, हवन जा किए, सर्वत संसार की प्रार्थना की। त्रयंबकम भोलेनाथ के आगे की हुई प्रार्थना खाली नहीं जाती। जब कोई ऋषि, देव ऋषि, महर्षि अपनी अक्षर रूपी वाणी द्वारा आदेश देता है तो उसका विशेष प्रभाव हो जाता है। हे पुत्र भक्तों, ऐसे नेश समय में आर्थिक संकट गहराएगा, लेकिन मेरे आशीर्वादों से जो मेरे नाम का सिमरन करेंगे, मेरी आज्ञा का पालन करते जाएंगे, इन हाथों से दान करेंगे, सेवा सिमरन सत्संग करते करते उनका जीवन अच्छे से अच्छा व्यतीत होता जाएगा, भक्ति में वृद्धि होगी, उनके ऊपर आर्थिक संकट नहीं आएगा और ना ही उन आत्माओं को महामारी स्पर्श कर सकती है, क्योंकि मैं उनके ऊपर कवच बनकर कदम कदम पर रक्षा करता रहता हूँ। लेकिन जो आत्मा तर्क वितर्क करते हैं, जो मेरे वाणी का प्रहास करते हैं, मैं उनको छोड़ देता हूँ। यदि वह मेरे को छोड़ देते हैं तो मैं जन्मों जन्मों तक उनका त्याग कर देता हूँ। इसलिए पुत्र भक्तों, उन आत्मा को तो अपने आप को अति भाग्यवान समझना चाहिए जो आत्मा मेरे दरबार में आकर मेरे शरण में रहकर भक्ति मार्ग पर चलती हैं। हे पुत्र भक्तों, लिया हुआ नाम, दिया हुआ दान जन्मों जन्मों तक अपना प्रभाव बनाता है। भौतिक सुख तो इस धरती पर रहने हैं। गुरु की शरण में लगे रहो। आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं वाचक पुत्र को आदेश के रूप में कह रहा हूँ, हे वाचक पुत्र, शनि शनि मेरी वाणी का प्रवाह आरंभ हो जाएगा। लेकिन पुत्र, जैसा कि मैंने तेरे मन में पहले से ही प्रार्थना डाली हुई है, 5 व्यक्तियों से अधिक मेरे दरबार में एकत्रित नहीं करना चाहिए। और जो आत्मा मेरी वाणी का श्रवण ध्वनि यंत्र द्वारा करना चाहते हैं, वे मेरे वाचक पुत्र के साथ संपर्क करके मेरी वाणी को सुन सकते हैं। हे पुत्र भक्तों, शनि शनि ये नेक्स्ट समय से समय में परिवर्तन हो जाएंगे। सभी गुरु स्थान, देव स्थान अपने भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। उस समय की प्रतीक्षा करनी होगी, हठ के रूप में नहीं करना चाहिए। हठ त्याग कर भाव में परिवर्तन हो जाओ, जिससे गुरु की कृपा बनी रहे। जैसा मैंने उचित समझा, आज अक्षर रूपी वाणी द्वारा वाचक पुत्र से ध्वनि यंत्र द्वारा मार्गदर्शन करवाया। सभी आत्मा मेरी दृष्टि में, सभी को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। इति शुभम। बोलिए भृगु जी महाराज की जय।